तो हम लोग हरि नाम दीक्षा के अध्याय 3 की चर्चा कर रहे हैं और उसमें 10 नाम अपराधों की चर्चा के संबंध में तीसरे नाम अपराध गुरु और अवज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पेज नंबर इज 73 हियर। जिसकी कृपा से भगवान में मति लगती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, ऐसे गुरु के आदेशों को पालन मानना चाहिए। अब इसको मैंने ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि ऐसे भी गुरु घूमते हैं मार्केट में जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, और अगर भगवान निराकार है तो जो थोड़ा बहुत प्रेम होता भी वह भी जीरो हो जाएगा कि नहीं, अगर हम ये सुनेंगे। तो ऐसे गुरुओं के आदेश नहीं मानना चाहिए। तो गुरु का आपने पहला 2 लक्षण आपने देखिए। क्या गुरु के लक्षण है? भगवान में मति लगती है, और मति लगाने के साथ वो मति और बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। ये गुरु के आदेश के पालन का प्रभाव होना चाहिए। और अगर गुरु कह रहा है कि भगवान निराकार हैं तो भगवान से प्रेम नहीं होएगा ना। तो इसलिए ऐसे तथाकथित गुरु जो कि आपको भगवान को निराकार कहते, उनकी बात हमें नहीं सुननी। भक्ति में बढ़ने के लिए ही वो अच्छा हो कि टेबल को बंद कर दें। सुमधुर प्रभु टेबल बंद कर दीजिए, जस्ट बीच में बैठे रहता है। भक्ति में बढ़ने के लिए ही शिष्य को व्यक्तिगत आदेश दिए जाते हैं। एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। कभी कभी लगता है हमको टॉर्चर करने के लिए दिया गया है। मंगल आरती जाओ, जपा करो, वो भी रोज करो। देखो, एक टेबल को बंद करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, और लोग कह रहे हैं कि भगवान के धाम जाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। समुद्र प्रभु है कि नहीं? एक टेबल, एक फोल्डिंग टेबल बंद करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई उपदेश दिए गए कि आप इतने बजे उठिए और इतने बजे कीजिए, तो इससे भगवान में मति बढ़ेगी उसकी। यही गुरु का उद्देश्य होता है। अपना व्यक्तिगत कोई इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य नहीं होता है। गुरु में हमेशा भगवत बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति अर्थात भगवान की कृपा की मूर्ति है श्रील प्रभुपाद जी। यानी कि भगवान की कृपा का अंश गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कृपा की मूर्ति है भगवान की। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु के ही शरीर से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवत बुद्धि का मतलब यह है कि अगर भगवान मेरे सामने होते तो जो उपदेश मुझको देते मेरे हित के लिए, वही मुझे मेरे गुरु के, प्रमाणिक गुरु, ध्यान दीजिए, गुरु मतलब वैष्णव, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु को भगवान नहीं मानना चाहिए, लेकिन भगवान से अभिन्न मानना चाहिए। थोड़ा अंतर है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी का छोटा बच्चा है और पिता है, तो आप बच्चे को हाथ लगा सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं। आप पिता को तो ना मार रहे हैं, लेकिन पिता का भाव ये रहता ना कि बेटा तो मेरे से अभिन्न है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक बार बोट फेस्टिवल का समय था और बहुत भीड़ थी मंदिर के मंडप में, और मैं जाके बैठ गया। मैं ध्यान नहीं दे पाया, उस बच्चे पे हल्का सा बैठ गया होगा, पाँव लग गया होगा। पिता इतना रंज हो गया, तुरंत उल्टा सुल्टा बोलने लग गया। तो मैंने देखा कि कितना पिता को अपने बच्चों से प्रेम होता है, ये समझ रहे हैं। लेकिन बच्चा का पिता है क्या? तो जिस प्रकार से पिता का बच्चे से प्रेम होता है, तो बच्चे को प्रसन्न करते हैं तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं। यही बात तो इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान के प्रिय भक्त हैं, वो जानते हैं कि भगवान को हम संतुष्ट कैसे करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। हमें सिखा रहे हैं भगवान की सेवा में कैसे करना चाहिए। जैसे कल चर्चा हो रही थी, घर में मतलब माता जी हैं, वो अच्छे से भक्ति करती हैं, तो उनके पिता माता को बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, भाई क्यों भगवान का जो बर्तन है उसमें हमारे बर्तन नहीं छुआने चाहिए। ये छुआछूत के लिए नहीं है। गुरु ये शिक्षा देते हैं ताकि हम लोग भक्ति में जो हमारे अपराध हैं उससे बचें और हम प्रगति करें। ये अनावश्यक नियम नहीं बताए जा रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि भक्ति में आने के बाद कुछ नियम बढ़े नहीं है, बहुत ज्यादा नियम नहीं बढ़े हैं। बस इतना होता है कि शुरुआत में हम बेसिक नियमों का भी पालन नहीं कर पाते, तो वो बताए नहीं जाते शुरुआत में। कुछ समझ रहे हैं बात? डिसिप्लिन तो हो गया, मैं कह रही बोल रहा हूँ। शुरुआत में जब व्यक्ति आता है, भाई कहता है प्रभु जी हमसे सुबह नहाना नहीं होगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बिना नहाए जब कर लो। उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे करके उसको कम से कम इतना स्तर पे लाया जाए कि सुबह स्नान करे, कुछ कर, समझ रहे हैं। उसकी चेतना के अनुसार कोई टीचर या मेंटर या जो भी कह लीजिए आध्यात्मिक गुरु उसको शिक्षा दे रहा, ठीक है भाई इतना कर लो, इतना कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नियम बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
अपितु प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत बात यह है कि जितना बता दे उतना करो, बहुत है बस। डज इट मेक सेंस? हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्तिगत उपदेश दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? हमारे हित के लिए दिए जाते हैं, ये बात बोल रहा है। और भगवत बुद्धि होनी चाहिए, ये भी समझ में आया। ये उपदेश जो मुझे मिल रहे हैं, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, यदि भगवान सामने होते तो भगवान भी मुझको यही उपदेश देते। इस भावना से मुझको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बात। दूसरा, अगर मैं इनको प्रसन्न करूंगा तो निश्चित भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, ये बात भी होनी चाहिए। भगवान की कृपा मुझे इसके द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है। गुरु के प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि रखने से घोर अपराध होता है। कभी कभी लोगों की धारणा होती है कि अरे गुरु भी तो एक साधारण व्यक्ति है, उन्हें भी भूख लगती है, नींद आती है, शीत लगता है, घाम लगता है, घाम मतलब गर्मी लगती है, उनकी क्या विशेषता है? नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसी मति रखता है तब यह वैसा ही है जैसे भगवान किसी विग्रह में और पत्थर में कोई अंतर न मानता हो। अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति। बहुत बड़ा अपराध है कि कभी कोई सोचे कि गुरु तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए, गुरु तो साधारण परिवार में जन्म लिए हैं इत्यादि। या देखो इनको भी तो बुखार होता है, इनको भी तो बीमारी होती है, ये मुझे आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करा पाएंगे? महाराज श्री एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान ने दामोदर लीला से क्या दिखाया। दामोदर लीला में कौन बंधा हुआ है? भगवान बंधन पर में, भगवान स्वयं बंधन में है, लेकिन वो दोनों अर्जुन पेड़ों के बीच में से जा करके उनका बंधन को मुक्त कर दिया। तो भले ही बाह्य रूप से हमें लग रहा है कि गुरु भी इस भौतिक शरीर के बंधन में है, लेकिन दिव्य ज्ञान के द्वारा वह हमको मुक्त करा सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? वैसे भी इस बात को जानना चाहिए, इहायस्य हरिर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से भगवान की सेवा में लगा है वह इस जगत में मुक्त होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रभुपाद, जिसमें कई बार बोल चुका हूँ, प्रभुपाद जी को व्यक्ति त्याग दिया कि वो सोच रहे प्रभुपाद चश्मा पहनते, अरे सोच रहा है शुद्ध भक्त में तो आंखें कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जो शरीर का धर्म है वो तो चलेगा ही। और भगवान जानबूझकर ऐसा करते भी हैं ताकि लोग जब तक शास्त्र ना सुने तब तक भगवान और वैष्णवों की भक्तों की महिमा वो ना समझ सके। विदुर जी को जब दुर्योधन घर से निकाल रहा था, समझ रहा था कि वो महाभागवत है या युधिष्ठिर महाराज के प्रति अपराध कर रहा था, तब वो सोच रहा था कि भगवान को कितने प्रिय हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाह्य दृष्टि वाले लोग वैष्णवों की महिमा नहीं समझ सकते, गुरु की महिमा नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करके, भक्तों की संगत में आकर के धीरे धीरे समझना चाहिए कौन व्यक्ति प्रमाणिक गुरु है, कौन नहीं है। मेन बात क्या है जो महाराज जी ने ओपन किया था, गुरु के द्वारा भगवान में मति लगती है, ये आप चेक कीजिए, और हमारा भगवान से प्रति प्रेम बढ़ता है। ये दो मुख्य बातें। और ये तभी होगा जब गुरु प्रमाणिक होगा, प्रमाणिक वैष्णव होगा, प्रमाणिक रूप से भक्ति कर रहा होगा, तभी वो ठीक उपदेश दे सकता है कि किस दिशा में चलकर कि तुम भगवान से प्रेम प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हैं बात? अगर हाँ, तो इसी तरह से जैसे भगवान के विग्रह को पत्थर मानना तो गुरु को सामान्य मनुष्य मानना ये अपराध होगा। तभी तो अवज्ञा करेंगे, तभी तो अवज्ञा करेंगे। भगवान इसको स्वयं बोलते हैं, आचार्य माम विजानियाम ना वमन्येत करहिचित। आचार्य को तुम मैं ही मानो कि मैं ही भगवान के रूप में, भगवान ही आचार्य के रूप में है, और उनकी आज्ञा कभी नहीं टालनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आचार्य हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आचार्य होना बहुत बड़ी बात है। हम खाली ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आचार्य की वाणी को रिपीट कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 16 माला जप करो, आप लोग भगवान के पास जाओगे, तो मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं है कहने का, हम प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहे हैं आपके सामने, तो हमारी बात प्रमाणिक है। और आपने भी यही करना है, प्रभुपाद जी की बात को रिपीट करना है। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप पे 4 नियमों का पालन करे, अपराध से रहित होकर भजन करेगा, क्यों भगवान के पास नहीं चला जाएगा? बहुत शक्तिशाली है भगवान का नाम। ठीक है। और यहाँ पे भी कोई शिक्षा गुरु है, अब जीव गोस्वामी तो कहते हैं कि इसने एक श्लोक भी पढ़ाया है उसका भी सम्मान करना चाहिए। एक श्लोक भी पढ़ाया है आपके जीवन में तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। और थोड़ा विवेक होना चाहिए, क्या ये जो बोला जा रहा है मेरे हित के लिए है या नहीं है? हित के लिए तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अतः गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, गुरु का आदर होना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, तभी नाम जब अपना पूरा फल देगा। मतलब फल मिलेगा, लेकिन पूरा फल जो भगवत प्रेम है वो प्राप्त नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि आज्ञा पालन ही आदर है। अगर मैं कहूं कि मैं आपका बहुत आदर करता हूं,
और कहे कि भाई आप मंगल आरती उठेंगे ना, वो तो ना। अच्छा भगवान को भोग लगे प्रसाद तो खाओ, अरे ये सब क्या बोल रहे हैं आप। तो जब इस प्रकार की कोई आज्ञा पालन करना नहीं चाहता तो क्या आदर कर रहा है, फिर तो ये लिप सर्विस हुई कि नहीं, समझ रहे हैं। तो आप फिर उसी श्लोक को याद रखिए, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। जब नारद जी की उक्ति है पांचवें स्कंद भागवत की, सॉरी प्रथम स्कंद के पांचवें अध्याय की। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, जब भगवान ने देखा कि जो वेद का गुह्य ज्ञान मुझे दिया गया था, उनका वेद का गुह्य ज्ञान किसने दिया था, हाँ गुरु ने दिया था, और जब देखा कि उनके द्वारा मैंने उस ज्ञान को अनुष्ठित किया, उसका पालन किया, तो भगवान प्रसन्न होकर के मुझे अपना ज्ञान दिए, ऐश्वर्य सिद्धियां प्रदान की और अपनी भक्ति दी। अब समझ में आ रहा है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, इसी के द्वारा भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझिए, कभी अगर मान लीजिए, कभी हो नहीं है भगवान के दया से, लेकिन मान लीजिए किसी के घर में कुर्की का ऑर्डर आ रहा है। कुर्की समझते हैं, कुर्की, कुर्की, कुर्की समझते हैं, नीलामी का, और डीएम ने वो आदेश दिया है, तो डीएम तो आपके घर में चिट्ठी लेके नहीं आएगा, जो एक चपरासी है वही आएगा। आप यही मानेंगे ना कि डीएम का आदेश आया है, क्या आप कहेंगे नहीं ये तो चपरासी, तुम्हारी क्या मतलब वक़्त है कि तुम जो है हमको नीलाम, हमारा घर नीलाम कर दोगे। तो उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आदेश को यथावत आपके सामने रख रहा है, और आप मानते भी हैं कि हाँ ये डीएम का आदेश ग्रहण कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वह परंपरा में प्राप्त ज्ञान को ही दूसरों को देते हैं, तो वह भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। कुछ समझ में आ रहा है। और इतना लाभ है कि अगर भगवान साक्षात होते तो भगवान भी वही बात कहते जो व्यक्ति कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और इस प्रकार से हम सभी लोग भगवान के प्रतिनिधि बन सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं उसको यथावत रखिए। एक भक्त कह रहे हैं कि गुरु जी की कोई आज्ञा होती है, सबको एकदम पूरा नहीं कर पाते, क्या करें, चाहते तो हैं। अच्छा प्रश्न है। देखिए आज सारी आज्ञा भले पूर्ण ना कर पाए, लेकिन ये मनोभावना नहीं है कि आज्ञा पालन नहीं करेंगे, दोनों में अंतर है। प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता में बताते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति सारी आज्ञा पालन ना कर पाए, सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियां संयमित नहीं है, जो भी है, लेकिन वो रिजल्टफुल नहीं है। रिजल्टफुल समझ रहे हैं, अरे क्या ये उनको उपदेश दे दिया, हमें करना ही नहीं है, ये भावना नहीं है। वो प्रयास करता है तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वह हम आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाते हैं। वो जैसे 10 प्रभुपाद जी बोले हैं कि 10 अपराध करो नाम के प्रति। तो महाराज जी का ये दीक्षा का लेक्चर है, तो उसमें महाराज जी सब क्यों सिखा रहे हैं, ताकि जो दीक्षित भक्त हैं वह नाम के प्रति अपराध ना करें। तो कहे क्या नाम अपराध है, कुछ नहीं एक्ट, तो ये तो गलत भावना है। हाँ अगर प्रयास कर रहा है फिर भी अपराध हो जाता है तो ये ठीक भावना है। मतलब अपराध हो जाता है ये ठीक भावना नहीं है, प्रयास कर रहा है नहीं हो, कदाचित हो जाता है, तो भगवान फिर उसको देखते हैं और धीरे धीरे हम वो प्रगति कर पाता है। डज इट मेक सेंस। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, मेरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। समाधि आरती में गया था और परम पूज्य एक सन्यासी, नाम नहीं रख रहा हूँ, एक सन्यासी बहुत अच्छे सन्यासी हैं, तो मैं प्रणाम कर रहा था जैसे रोज प्रणाम करता हूँ। उतने दिन में महाराज जी पीछे से प्रणाम कर रहे थे और मेरा चरण उनके सर पे लग गया। अब बताइए, तो तुरंत मैं खड़ा हुआ, मैंने महाराज से क्षमा मांगा। अब मैं जानबूझ के करता तो बहुत बड़ा अपराध होता कि नहीं, और महाराज गुस्सा भी हो जाते, लेकिन अनजाने में ऐसा हो गया और मैंने क्षमा मांग ली तो महाराज तुरंत, वैसे महाराज बहुत नम्र हैं, वैसे भी वो बहुत नम्र महाराज हैं, अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं। समझ रहे हैं बात, अंतर देख रहे हैं दोनों में। और मैं कोई जानबूझ के कहूँ कि अरे लेटा चलो मारू लात, अब तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन खाली बोल रहा हूँ कि तब फिर अपराध हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग कम से कम जानबूझकर अपराध ना करें, इसके लिए शिक्षा दी जा रही है। अनजाने में तो फिर, अनजाने में इतना अपराध होता नहीं जितना कि जानबूझ के होता है। हमको पता है कि हम निंदा कर रहे हैं फिर भी निंदा करते हमको पता, और कुछ चीजें अनजाने में भी होती हैं, लेकिन कम से कम अनजाने वाले अपराध शिक्षा प्राप्त होने से तो बच जाएगा ना। वह जैसे मान लो बोला गया है कि भगवान की फूल जो है उसे पाँव नहीं रखना है, तो जब बताया जाएगा तब तो बुद्धि आएगी।
तो एक प्रकार से देखा जाए तो अनजाने के जो अपराध है वह भी हमारी शिक्षा के द्वारा बच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के प्रति हम असचेत रहते हैं। तो सचेत करने के लिए सब बताया जा रहा है। शिक्षा गुरु भी गुरु हैं। अच्छा, ये भी था। हम तो सोचते थे दीक्षा गुरु से ही मामला चल जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि दीक्षा गुरु जी तो रोज़ बोलते नहीं कि जब करो कि नहीं करो। उनसे तो केवल हमारी भेंट तब होती है जब क्या होता है गुरु पूजा, नहीं गुरु पूजा नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, व्यास पूजा वाले दिन। कितना आसान होता था कि हम लोग ऐसा गुरु हो रहते तो कितना आसान होता। ये शिक्षा गुरु तो रोज पीछे लगे रहते हैं। अरे एक दिन तो छुट्टी मालिक होनी चाहिए। एक दिन मंगल आरती छुट्टी हो गई, तुरंत मैसेज आ जाता है क्या हो गया, कहाँ गए, सो गए। और अगर कोई लेट आते हैं तो पब्लिक में डांट भी लगाते हैं। ये कैसे शिक्षा गुरु है? हमें नहीं चाहिए ऐसे गुरु। लेकिन शिक्षा गुरु भी गुरु है। गुरु, और देखिए समझ लीजिए दोनों की आज्ञा में अंतर नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। कोई कोई गुरु नहीं बोलेगा सुबह तुम माला मत करो। मैं तो नहीं समझता कि कोई गुरु बोलेंगे। हाँ, हो सकता है कोई विशेष सेवा हो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा तो फिर नहीं कहेंगे कि तुम 16 माला मत करो, 4 नियमों को भंग करो। ऐसा तो कोई गुरु नहीं बोल रहा है, ना शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु। गुरु और अवज्ञा, यहाँ गुरु शब्द का अर्थ केवल दीक्षा गुरु ही नहीं है। गुरु में माता पिता भी हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष करके बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो रही हो वह कोई भी वैष्णव हो, वह गुरु ही है। बाद में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि विचार किया जाता है, लेकिन शिक्षा गुरु भी गुरु ही है। एक बात समझ में आना हो चाहिए कि माता पिता गुरु हैं समानता, लेकिन अगर माता पिता भक्त नहीं है तो उनकी सारी बात आप नहीं मान सकते। कहें कि अब वो हरे नाम मत करो तो फिर आप वो बात नहीं मान सकते। कोई व्यक्ति आपको हरे कृष्ण मंत्र करने से मना कर रहा है तो फिर वो तो बिल्कुल ही गुरु नहीं। जिसने जीवन में प्रथम बार भगवान कृष्ण के बारे में बताया, भगवान के मंदिर तक लाया, भगवान का नाम जप करने के लिए कहा, यहाँ तक कि किसी ने भगवत गीता पढ़ने को कहा, वे भी गुरु ही हैं और उनको गुरु मानकर ही सम्मान करना चाहिए। एक बात ध्यान देनी होगी कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको इस प्रकार से मदद किया हो वो भक्ति में बहुत परिपक्व ही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिपक्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हो ही। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? बहुत सूक्ष्म बात है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको भक्ति में लेके आया, वो उसे कहते हैं वर्तमान प्रदर्शक गुरु। तो हो सकता है आपको गाइडेंस आगे और ठीक से ना दे सके। जो मैं एक केस बता रहा हूं, सारे केस ऐसे नहीं है। कोई उच्चतर भक्त भी हमारे वर्तमान प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये भी संभावना है कि वर्तमान प्रदर्शक गुरु को शास्त्र का ज्ञान बहुत ना हो। एक कनिष्ठ भक्त बोल सकता है अरे माला लीजिए जप कीजिए, लेकिन वो सारे शास्त्र के सिद्धांत को ठीक से नहीं बता सकता। लेकिन अब हम उसकी शरण में नहीं हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म विचार है समझने के लिए, मैं इस पर थोड़ा ठहर के समझा रहा हूं। आप मान लो, आप खुद ही देख लो ना, एकदम मान लो आप नए थे भक्ति में और आपने किसी को भक्ति में लेके आए, और वस्तुतः ऐसा ही करना चाहिए कि हम शुरुआत में ज्यादा सिद्धांत नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को लेके आ सकते हैं। हाँ देखिए प्रवचन हो रहा है, आप सुनिए, कुछ तो समझ रहे होंगे। और जो उच्चतर हमसे श्रेष्ठ वैष्णव है वह उनको और प्रचारित कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पिचिंग नहीं कर सकते या कोई कन्या भक्त पिचिंग नहीं कर सकता है, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, हर प्रकार से गाइडेंस नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में एटलीस्ट हम लोगों को मनगणन तरीके से गाइडेंस नहीं देना चाहिए। मेरी बातें शायद समझ, बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं बोल रहा हूं, ऑल्दो मैं कोई केस स्टडी नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन इन जनरल मैं बातें बोल रहा हूं। और किसी परिपक्व भक्त की शरण में रखना चाहिए जिनकी शरण में हम स्वयं भी हैं। मैं तो समझ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर ऐसे भक्त की हम शरण में हैं, तो अब अगर वो व्यक्ति कहे मैं तेरे को लेके आया, तेरे को मैंने भक्त बनाया, ऐसा जो भक्त है वो अपरिपक्व है। उसका सम्मान तो करना चाहिए कि उसके द्वारा हम भक्ति में आए, लेकिन इसके ये वचन उसकी अपरिपक्वता को द्योतित करते हैं। हम लोगों के मास्टर नहीं है कि हम, और ना तो हम किसी को लेके आ रहे हैं, हम केवल माध्यम है जिसके द्वारा लोग भगवान की भक्ति में आ रहे हैं। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। डज इट मेक सेंस? एटलीस्ट हम लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम तो मेरे द्वारा आए, तुमको मेरी क्लास में आना चलेगा, मेरा ही ऐसे करना पड़ा और किसी को सुन ही नहीं सकते। ये सब बातें नहीं करना चाहिए।
हाँ, अगर वह संप्रदाय के बाहर जा कर के सुन रहे हैं, तो फिर आप उनको एक हिदायत दे सकते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, आप भ्रमित हो जाएँगे। फिर भी करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई बात तो बाँध के तो नहीं रख सकते। लेकिन अगर कोई हमारे प्रति इस प्रकार से फ़ोर्स कर रहा है कि भाई नहीं तुम हमारे यहाँ भक्ति किए, तुम अब हमको ज़िंदगी भर हमारे पास ही करोगे, ये कोई बहुत उचित व्यवहार नहीं है वैष्णव का। लेकिन फिर भी हमें सम्मान ज़रूर उनका करना चाहिए, ठीक है? हम किसी और के मार्गदर्शन में हैं अभी, तो उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करना ये सिद्धांत है, डिटेल्स अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहेगा कि सुबह आपको जितना जल्दी हो माला कर लेना चाहिए, एक टीचर ये बोलेंगे, दूसरा कहेगा नहीं-नहीं और सेवा करके करना चाहिए। तो आप हर एक का मार्गदर्शन देने का तरीका अलग-अलग है। ये चीज़ है, तो आप देख लीजिए कि कहाँ आपको सही बैठ रहा है, उस प्रकार से आप भक्ति कीजिए। मेन बात ये देखिए कि क्या गुरु हमको हमारी मति भगवान में लगा रहे हैं कि नहीं और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल आपको देखना चाहिए, ठीक है? समस्त गुरुओं में जो दीक्षा गुरु हैं उनकी अवज्ञा कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपने शिष्य के हित के लिए ही उपदेश करते हैं। ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिद्धांत ये है कि जो हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु हैं वही हमारे आगे जाकर के दीक्षा गुरु बनते हैं। तो इसीलिए मैंने कई बार भक्तों को दीक्षा के लिए बोला, तो जो लोग हिंदी समझते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई राधा गोविंद महाराज के आप प्रवचन सुनिए। अगर आपको उनके प्रवचन सुन करके प्रेरणा मिलती है तब आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। और अगर किसी को इंग्लिश आती है तो अन्य महाराज से श्रवण करें। मैं ये कभी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता कि इन्हीं या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से ही दीक्षा लो, ऐसा नहीं बोलता। अब हमारे ही कुछ भक्त हैं जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज से लेना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रवचन आपने सुनने चाहिए ताकि आप उनकी शिक्षा का संबंध बने। गुरु महाराज से आप केवल सामने बैठ करके कुछ संबंध नहीं बना सकते। साधुओं से संबंध शिक्षा का होता है। ये कुछ समझ में आती है बात। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, वंस प्रिंसिपल शिक्षा गुरु बिकम्स वंस लेटर ऑन बिकम्स वंस दीक्षा गुरु, ध्रुव महाराज के प्रसंग में। और कोई आपको इस प्रकार से बाध्य नहीं कर सकता कि इनसे दीक्षा ले लीजिए जिनकी शिक्षा के द्वारा आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। इधर एक और बात ध्यान देने वाली होगी कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी गुरु है इस्कॉन में, और उनकी शिक्षा से आपको प्रेरणा नहीं मिल रही, तो आप यह भावना मत कीजिए कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। ये फिर अपराध बन जाएगा। आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है, वो हमारे मन की अलग बात है, दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिल रही है। इसलिए ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे गुरु महाराज अधिक शुद्ध भक्त है, तुम इनसे दीक्षा लो। ये सब भी अपराध की भावना आ जाती है। समझ रहे? जो भी प्रमाणिक भक्त हैं इस्कॉन में, वो यही उपदेश देंगे जिससे उनके शिष्यों का हित हो। मेक सेंस? ठीक है। अवज्ञा करना मतलब हीन बुद्धि रखना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। भाई अगर कोई साधारण मनुष्य होगा तभी तो आप कहोगे ये मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं। कई बार आपने शब्द सुना है, तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले। ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं। तो ये ही बात अवज्ञा का स्वरूप धारण करती है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं ये तो भगवान के भक्त हैं, भगवत बुद्धि है, यही तो होते हैं मुझे कुछ कहने वाले। ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ, जूम के डिवोटीज में बड़े पक्के हैं। मान लो कोई सो रहा हो और मैं नाम लेके भी डांट देता हूँ तो मुस्कुराते हैं। ये नहीं कहते अरे हमारी बेइज्जती कर दी, हम तो नहीं सो रहे थे, हम तो नहीं सो रहे थे। ऐसा कोई नहीं कहता। ये बहुत अच्छी भावना है, तभी हम प्रगति कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कोई माता नई आई है, उनको बोल दूंगा भाई आप सीधे बैठिए, हाथ घुटने के पास रखिए, उस दिन से वो सीख जाती है। यानी कि सीखने की ललक है। और अगर सीखने की ललक नहीं होगी तो व्यक्ति ये कहेगा गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे, सर पे चढ़ जाएंगे हमारे, ये बताएंगे कि हमें जब कैसे करना है, तो फिर कैसे प्रगति करेंगे बताइए। अरे आध्यात्मिक क्षेत्र में छोड़िए, अभी आप लोग कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कोई ट्रेनिंग दिया कि नहीं आपको, और आप मतलब पहले दिन सोचे ये क्या सिखाएगा हमको, ये कौन होता है हमको सिखाने वाला। तो कुछ सीख पाएंगे, भौतिक जगत में भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारे यहाँ कानू प्रिया माता जी मृदंग सिखा रही हैं। एक कोई नई बच्ची या नया व्यक्ति आपसे सीखने आया है, तुम जहां जितना जानती हो पहले ही जान ली है मृदंग में, तब आप क्या सिखाएंगे बताइए उसको, क्या सिखाएंगे? तो भौतिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। इज इट नॉट? डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कहीं ये तो विश्वास होना चाहिए ना कि हमारा गुरु हमें श्रेष्ठ है, हमें कुछ सिखाएंगे। इसमें महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं कि कई बार जो लोग आज माला पकड़े हैं
आज 1-2 दिन हुआ माला पकड़े, वो सीनियर भक्तों का दोष निकालना चालू कर देते। देखो आज मंगल आरती नहीं आए, देखो आज ये नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। पहले उतने समय तक माला तो पकड़ के दिखाओ बेटा। 20-30 साल, 40 साल माला तो पकड़ के दिखाओ। तो क्या देख रहे हैं कि उसकी चित्त की क्या स्थिति है? वैसे हमें जितना संभव हो सके आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो नए लोग हैं उनकी भावना होती है, देखो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, देखो उन्हें केक खा लिया, ऐसे भावना सब बहुत रहती है लोग। ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि समान जनता की तरह ये भी एक व्यक्ति ही हैं, उनमें क्या विशेषता है? ये मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न किया गया था कि ट्रेन में एक व्यक्ति बोला कि बाह्य व्यक्ति था, उसने बोला कि आप लोग भी तो स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, सोते हैं, आप में और हमें विशेष क्या है? देख लीजिए। इसीलिए भक्तों का संग करेंगे तो भगवान के भक्तों के प्रति निम्न बुद्धि, जाति बुद्धि, मर्त बुद्धि होना स्वाभाविक है। समझ रहे हैं बात? और मुख्य लक्षण हम प्रभुपाद जी भगवद गीता में क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलना अच्छा लगता है, उससे समझना चाहिए कि उसकी चेतना दिव्य है, शुद्ध है कि नहीं। कुछ याद है कौन से अध्याय में बोला था? किसी को कोई हिंट है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कौन सा अध्याय में श्लोक है ये? दूसरे अध्याय में। स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत वर्जित, कैसे बोलता है, क्या बोलता है? तो कृष्ण कथा ही में ही रुचि रखने वाला व्यक्ति प्रामाणिक गुरु है और उसकी बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होकर जीव का उद्धार करते हैं, और कहीं कहीं किसी विशेष स्थिति में तो भगवान ही गुरु बन जाते हैं। बृहद भागवतामृत में जयंत नाम के गुरु थे गोप कुमार की, वो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। वैसे ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता भी। ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण सब हैं ही गुरु के रूप में। बहुत जगह भगवान इस प्रकार से उपदेश खुद भी देते हैं गुरु के रूप में, जैसे विवस्वान जी को भगवान ने दिया, कपिल भगवान दे रहे हैं, तो वहां तो आप देख ही रहे हैं कि दे ही रहे हैं। अन्यथा और उनकी परंपरा से जो प्रामाणिक वैष्णव प्राप्त होते हैं वो भी शिक्षा देते हैं, तो वो भगवान की ही बात बता रहे हैं। किसी भी साधारण जीव में यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरे जीव का उद्धार कर सके। भगवान ही गुरु के हृदय में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। ये बहुत सुंदर बात चेतन, ये बड़ा डिफिकल्ट तत्व है समझने के लिए। एक तरफ तो लग रहा है कि गुरु एक सामान्य व्यक्ति है, समान मनुष्य है, उनको भी प्यास लगती है, खाना खाते हैं, इत्यादि नींद आती है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारा उद्धार कर देंगे। तो बात तो सही है, समान व्यक्ति अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, हमारा उद्धार कैसे करेगा? उद्धार कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा। जैसे हम में और एक डॉक्टर में क्या अंतर है? मनुष्य की दृष्टि से क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो दवा के द्वारा हमारी बीमारी दूर कर सकता है कि नहीं? अब तो समझ में आ गया। वो ज्ञान आपको कब दिखाई पड़ेगा? उसकी शक्ल देख के ना। होम्योपैथिक डॉक्टर मान लीजिए है, उसकी शक्ल देख लें आप, हाँ ये है पहुंचा हुआ डॉक्टर। अगर वो उसके वहां पे बैठा हो और ना लिखा हो कि वो डॉक्टर है, तो आप उसको शायद कंपाउंडर भी नहीं मानेंगे। हो सकता है ये भी मान लें कि वो मरीज है। है कि नहीं? अगर डॉक्टर की ड्रेस में नहीं हो और वो डॉक्टर की सीट पे ना बैठा हो, तो उससे क्या आप पूछेंगे, आप भी लगे हैं लाइन में? पूछ लेंगे कि नहीं? है कि नहीं? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि वह अपने ज्ञान के द्वारा हमारा उद्धार करता है। डज इट मेक सेंस? तो ये देखना चाहिए कि किसके पास भगवान का कितना अधिक ज्ञान है। अगर है तो गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपनी भी बुद्धि होनी चाहिए कि जो बात बोल रहे हैं क्या वो शास्त्र सम्मत है। शुरुआत में तो नहीं होती है, लेकिन इस्कॉन में तो कोई कठिनाई नहीं होती इस प्रकार से शास्त्र सम्मत है कि नहीं, कि इतने वैष्णव हैं, इतने भक्त हैं, कहीं कोई संशय है आप उसी भक्त से पूछ सकते हो, नहीं तो दूसरे और भक्तों से भी पूछ सकते हो। अगर मेरी बात में कोई संदेह है तो किसी और भक्त से भी पूछ सकते हो, ऐसा बोल रहे थे, या मुझसे ही पूछ लो कि प्रभु जी का शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं। कोई ऐसे हम दबाव तो नहीं दे रहे कि मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत में पढ़ा चुके हैं, अगर आपको याद हो, कि यद्यपि मेरे गुरु भगवान कृष्ण के दास हैं, लेकिन फिर भी वह उनके प्रकाश विग्रह, प्रकाश से है कि नहीं? पढ़ाया था ये बात। तो उनको प्रसन्न करके हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करेंगे, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करके भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। सिंपल सी बात। मेक सेंस? बीइंग सबमिसिव, उसमें कुछ जाता नहीं है, सबमिसिव होने में कुछ होता नहीं है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और विचार करके देख ले, हाँ भाई हमको मंगल आरती के लिए बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, शास्त्र में तो लिखा है। हाँ जप करने के लिए होते तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी पूजा करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। संसार दावन लगाने के लिए बोल रहे हैं, उसमें भी लिखा है भगवान के पास जाएंगे।
हाँ, तो जप करना चाहिए, भागवत पढ़ने से भी हमारा, हाँ, तो गलत तो कुछ नहीं बोल रहे, खुद अपनी विचार शक्ति भी होनी चाहिए ना। तो इसलिए इस प्रकार से गुरु को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और गुरु की पहली आज्ञा है कि भगवान का प्रसाद हमको रोज खाना है। अरे आप कुछ पता नहीं है, आज का बच्चा हमें सिखा रहा है। पहला आज्ञा ये है कि एक उठते ही बढ़िया से एक प्लेट राइस, दाल, सब्जी, चावल, चपाती, घी लगा करके, ब्रश भी नहीं करने की जरूरत है। देखो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ब्रश भी नहीं किया और दबा के प्रसाद खा लेना है। उसके बाद अभी कहाँ 16 माला, उसके बाद थोड़ा घूम के आइए, फिर थोड़ा देखिए कि मौसम ठीक है कि नहीं। अगर मौसम ठीक हो, किसी से कोई झगड़ा नहीं हो, तब माला उठानी है, और 2-4 माला करके फिर छोड़ देना चाहिए, फिर आगे दिन में करना चाहिए। और थोड़ा भक्तमाल भी करना होगा, थोड़ा 2-4 भक्तों की निंदा कर दे, तो एकदम अगर मजाक में बोल रहे हैं। गुरु की पहली आज्ञा है 16 माला का जाप करना, और उसके बाद वाली आज्ञा है 4 नियमों का पालन करना, प्रसाद लेना, इत्यादि इत्यादि सारी बाकी है। लेकिन ये चीज आप पकड़ के चलिए, प्रभुपाद जी ने एकदम शब्द, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड्स। अरे माता जी, आपको डायबिटीज है, आप वृद्ध हो, सारे लोग डायबिटीज डायबिटी के वृद्ध हैं, सब पहलवान दिख रहे हैं मेरे खा खा करके। तो उपदेश तो उसको व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। आपको डायबिटीज है, आप तो दिन भर माला कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर की एक कमजोरी एक अलग बात है, लेकिन उठते ही तो महाप्रसाद गोविंद नहीं चालू होना चाहिए। हाँ ठीक है। चौथा, मैं खाली बोल रहा था कि ये चीज पकड़ के चलेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अपने आप सेट होती जाएंगी। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्र निंदनम। जिन शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, उन शास्त्रों को ना मान और कहना कि ये सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका चलाने के लिए लिख दिया है, ये अपराध है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मिले हैं? बहुत लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं। अगर वह ब्राह्मण जाति से नहीं है तब तो और अधिक बोलते हैं कि ब्राह्मण लिख दिया हमारे हमको दबाने के लिए। लेकिन देखिए शास्त्र इस प्रकार से नहीं है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम को सुना है, यह प्रत्येत नरः, जो कोई भी इन अवतारों के वर्णन को प्रातः और सुबह श्रवण करता है, प्रातः और शाम को श्रवण करता है, तो दुख ग्रामात् विमुच्यते, वह दुख के समूह से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे यह शब्द से स्पष्ट था कि इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। तो भागवत तो कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन पढ़ते नहीं है तो सोचते हैं कि नहीं, इस प्रकार का जो है वर्गीकरण करने से हमारा क्या दलन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। हाँ, तो ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान से अभिन्न सब शास्त्र है, शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अब अगर ना हो तो क्या करें? भगवान का नाम जप कीजिए, शास्त्र सुनिए, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा सहज रूप से श्रद्धा शास्त्र में होगी। लिखा है, सही है, इसको आप बुद्धि नहीं दे सकते हैं आर्टिफिशियली। आप जैसे जैसे हम लोग जप करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं, सहज रूप से श्रद्धा होने लगती है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हृदय में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा तो विश्वास नहीं होता शास्त्र की बात पे। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, हमें शास्त्र का जो लिखा है वो हमें दिखने लग जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है कि जगत सुख का घर है, अभी तो लग रहा है आईएएस सुख का घर है। भगवान आईएएस में नहीं करा रहे हमारा, सारे आईएएस सुखी है, तभी तो एक आध दो सुसाइड कर लेते हैं। ये दिखाने के लिए कि भाई सुख है नहीं, फिर भी नहीं मानते, नहीं मेरे से ना होगा। खैर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि होगा ही या नहीं होगा। आइडिया इज कि शास्त्र बोलता है दुख का घर है, लेकिन व्यक्ति को नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे जब करते रहते हैं, अरे हाँ भाई दुख तो है, बहुत दुख है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि शास्त्र के वचन में श्रद्धा कैसे होती है? नाम जप करके, शास्त्र श्रवण करके, बार बार भक्तों के संग श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे बातें वो दिखने लगती हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कई भक्तों को बोलता हूँ सूर्य नमस्कार करो, अब उसके बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, लेकिन जब 2-4 दिन 10 दिन करेगा नियमित रूप से, तब उसको दिखने लगेगा हाँ ये तो होता है। एक ब्रह्मचारी थे, वो सूर्य नमस्कार बंद क्यों कर दिए पता है? करे प्रभु जी तो काम करता है मेरा बोले तो काम करता है, मेरा वजन कम होने लगा।
इसलिए छोड़ दिए। कितना अमेजिंग है ना। और कभी-कभी लोग हरे कृष्ण मंत्र, ये ऐसा एक मेरा मित्र था, उसका नाम था सुधांशु, शायद उसका कुछ नाम था आईआईटी में। कहता है मैं हरे कृष्ण नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मुझे पता है हरे कृष्ण करूँगा तो मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा ये अजीब श्रद्धा है भाई, ये तो अजीब आदमी है। मैंने कहा पहले, और फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर भक्ति करता रह जाऊँगा। तो हाँ, डर रहे मतलब श्रद्धा है कि हाँ ये हो जाएगा। विश्वास है कि नाम हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा, इसलिए नहीं करेंगे। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे, जब कोई करता है तो उसको अनुभव हो जाता है कि हाँ भाई काम करता है, लिखा है शास्त्र में, लेकिन वो खुद थोड़ा बहुत करता है तो उसको विश्वास होता है हाँ ये तो काम करता है। शास्त्र में लिखा है ना, नाम पापों को नष्ट करता है। जब हम देखेंगे अरे हमारी पाप की प्रवृत्ति कैसे गायब हो रही है, तो सहज रूप से विश्वास होगा कि नहीं ये मैं बहुत बोल रहा हूँ, कुछ कठिन है समझने में। जाप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा हाँ ये तो सही कह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय शिवोन्मुखे जीवादौ स्वयं विस्फुरतः। भगवान के नाम रूप गुण आदि को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। आप मानेंगे? दुनिया में हर चीज कैसे समझते हैं आप? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा समझते हो? अरे ये तो सही बात है, हर चीज आप बुद्धि के द्वारा समझते हो। और यहाँ शास्त्र कह रहा है ना, आप बुद्धि से नहीं समझ सकते, आप जीव से समझो। जीव को जब भगवान के नाम उच्चारण में लगाएंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाएंगे, तब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। तो ये लॉजिक तो चलेगा नहीं हमारे हिसाब से। जीभ लगाने से मैथमेटिक्स समझ में आएगी क्या? ये क्या बोल रहे हैं? जीभ लगाने से तो वही मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, फिजिक्स समझ में नहीं, भगवान कैसे समझ में आ जाएंगे? आपका शिष्ट तर्क नहीं चलेगा उसमें। शास्त्र बोल रहा है कि जीभ भगवान का नाम उच्चारण करने में लगाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, तो कुछ समझ में आएगा। तो आप जब उसको श्रद्धा करके करेंगे तो आपको देखेंगे हाँ मुझे तो समझ में आ रही है भगवान की बात। डज इट मेक सेंस? तो फिर आपकी श्रद्धा हो जाएगी। भाई सब व्याख्या क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आप थोड़ी श्रद्धा रखकर करिए, फिर वो एक फीडबैक सर्किट की तरह हो जाएगा। बार बार करते रहेंगे, आप अपने जीवन में अनुभूत करेंगे हाँ ये तो बात सही है, फिर आपकी श्रद्धा और पक्की हो जाएगी। जैसे भक्तों के संग में आकर सुनने से भगवान में श्रद्धा होती है, ये शास्त्र में लिखा है। आप जब उसे करने लग जाएंगे देखेंगे हाँ मेरी श्रद्धा बढ़ रही है भगवान में, भगवान से मेरा प्रेम बढ़ रहा है, तो हाँ ये काम करता है। डजंट मेक सेंस? किसी वस्तु में वाक्य में श्रद्धा तब होती है जब उसको हम अनुभव करना शुरू कर दें। डज इट मेक सेंस? तो लिखा है ना, भक्ति करने से विरक्ति होती है, आपको विरक्ति होने लग जाएगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, भक्ति बढ़ती है। हाँ भक्ति बढ़ती है, भगवान का कुछ अनुभव भी होता है, हाँ भगवान कुछ सुख मिलता है भक्ति करने का। तो जब होगा तो आपको महसूस विश्वास होगा ना श्रद्धा सही है कि नहीं, श्रद्धा है होगी ना कि शास्त्र में सही, शास्त्र सही है कि नहीं, ये बात बोल रहे हैं। सनातन धर्मियों में एक प्रकार का नशा है कि वे शास्त्र की निंदा तुरंत कर देते हैं। ये तो हमने आंखों से देखा है। गीता से भी परे कुछ है, एकदम फट करके बोलते हैं शास्त्र में। या फिर एक व्यक्ति बोला, एक कोर्ट केस में जज ने बोल दिया कि रामायण गलत है। हमने कहा भगवान श्री राम को जज करेगा? उसको पूछो, उसको पता है पहले उसको ये जजमेंट दो, उसे पूछो वो जजमेंट पास करे कि इंसान जानवर में अंतर क्या है, पहले ये बताए। उसको आप बताइए नहीं तो वो जज, बहुत रेयर है कि कोई जज ये जज कर पाए कि इंसान और जानवर में अंतर क्या है। गलत तो नहीं कह रहे? और अगर आपको नहीं विश्वास है जरा पूछ लीजिएगा लोगों जाकर, किसी एक जज को भी पता हो कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है। आप लोग को लग रहा हो कि हम बहुत अहंकार में बोल रहे हैं, अहंकार की बात नहीं, वाकई कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद जी भी बड़े कॉन्फिडेंस के संग साइंटिस्ट को हरा दिया करते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक साइंटिस्ट बोला हम लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहां कॉलोनी बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले तुम करोगे क्या वहां जाकर के? कॉलोनी बना के भी तुम सोओगे, तो तुम सोने से अधिक तो आगे कुछ जा नहीं पाए ना। वो चाह रहा तुम शौक हो गया। और अब है ना शॉकिंग बात, करोड़ों अरबों रुपए लेकर के चंद्रमा में जाकर सोएंगे, तो सोने का लाभ तो तुमको वैसे ही मिलेगा। आदमी सर्क हो जाएगा ना, हाँ ये बात सही, कितना करोड़ रुपए वेस्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें। करोड़ भी कम बोल दिए मैंने, अरबों रुपए वेस्ट हो रहे हैं इसमें। और ये अभी आज तक कॉलोनी बनी नहीं है, खाली पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो शास्त्र में वर्णित किसी प्रसंग की निंदा करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उन पर इस प्रकार के आक्षेप करना कि यह लीला ऐसी क्यों है। जैसे महाराज जी बता रहे थे,
एक कथा करने गए अमेरिका में, तो एक माता जी कथा के बाद आए, बोली कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों करी और दूसरे की स्त्रियों के संग क्यों रासलीला करी। तो पहले महाराज कह रहे थे हमारा तो बात ही करने का मन नहीं था और पीछे लग गई, उसके बाद पति भी आ गया, नहीं क्यों। तो महाराज बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत कैसे नहीं है तो फिर महाराज बोले क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत कैसे है। तो फिर महाराज बोले क्या दिक्कत है, तुम्हारी बहन और माँ को लेके गया था तो एकदम से वो रंज हो गई, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप लेकिन आप ऐसा कैसे कृष्ण के बारे में बोल सकती हैं तो सन्यासी होकर के पास बोलते थे कि तुम्हारे पास कौन अधिकार दिया तुम कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रही हो। हाँ भगवत गीता को मानेंगे लेकिन भगवत गीता के वक्ता को नहीं मानेंगे तो मान क्या रही हो तुम, समझ रहे। इस प्रकार का आक्षेप लोग करते हैं तो ये सब निंदा है। वेद व्यास नाम के कोई व्यक्ति ही हुए ही नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोलते हैं, प्रथम स्कंद प्रथम अच्छा पर कि भागवत किसी ने किसी वो उपदेश में लिखी है, ऐसा लोग जो है बोलते हैं, व्यासदेव जी ने नहीं लिखी है। इस पे भी महाराज बोल रहे थे, कोई व्यक्ति बोला व्यासदेव जी ऐसा क्यों लिखे तो महाराज बोले हाँ भाई अगली बार वो लिखेंगे तो हम कहेंगे आपसे वो मशवरा कर लें कि वो भाई क्या कौन सा श्लोक लिखना, कहाँ सेट करना चाहिए आप बताएंगे। यह सब कल्पना करके लिखा गया, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ये सब माइथोलॉजी है। जैसे आज के युग में उपन्यास लिखा जाता है वैसे ही ये कहानियां लिखी गई हैं। ये समझिए रविंद्रनाथ टैगोर जी भी ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखे थे और उसमें बहुत त्रुटियां थी, वो परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, फिर भक्ति ठाकुर जी उनको शिक्षा दिए, फिर बाद में समझे उसको और संशोधन किए उसका। इस प्रकार की भावना रखना घोर अपराध है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, नाम जप करता है, उसे ऐसी वाहियात बातों में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहिए। कभी कभी इमेच्योर भक्त कहते हैं अरे देखो कितना सुंदर उसकी बोली है, कोई वक्ता होंगे कोई भी, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, उसके लाइक्स कितने ज्यादा हैं, उसकी हमें प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन पहले ये देखिए कि क्या उसका प्रवचन परंपरा में है, इसका बड़ा प्रमाण। जैसे वो बोतल दीजिए, काफी बड़ी बोतल है, आप लग रहा है सुखदेव गोस्वामी होंगे पानी नहीं पीते। ये बोतल सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, प्राय उन बोतलों पे लिखा रहता है कि यदि सील टूटी हुई हो तो आप इसको ना खरीदें। पानी खरीदते हुए भी आप ये ध्यान देते हैं कि इसकी सील ना टूटी हो। ग्रहण कर रहे हैं, कैच कर पाएंगे? गुड, क्रिकेट खेलते थे, मैं भी खेलता था। तो जब हमें भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तब हमें कितना ध्यान देना चाहिए कि उसकी सील न टूटी हो। समझ रहे हैं बात? इस पानी की बोतल में जरा सा कॉन्टेमिनेशन मिला दिया जाए, जरा सा कीटाणु मिला दिया जाए, बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार से जरा सी मायावाद की गंध आ गई, सारा सिद्धांत डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में पढ़ सकते हैं। एक ब्राह्मण आया और वो इस प्रकार से कुछ लिखा महाप्रभु के बारे में और जगन्नाथ जी के बारे में, तो उसके यथाश्रित अर्थ ये था कि जगन्नाथ जी लकड़ी हैं। इतना डांट पड़ी उसको इतना डांट पड़ी, और अब वही जगन्नाथ मतलब महाप्रभु में और जगन्नाथ में वो भेद देख रहा था। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो इतना डांट पड़ी उसको, धो दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कि तुमको शास्त्र पता नहीं, सिद्धांत पता नहीं, तुम कविता लिखने चले हो। बेचारा बहुत रोने लग गया फिर वो उनको दया आई, मैंने कहा ठीक है तुम गलत लिखे लेकिन सरस्वती जी ये अर्थ लिए हैं तो वो भी ठीक है। वैष्णवों के संग में रह करके भागवत सुनो, फिर तुम कुछ कविता लिख सकते हो। मेक सेंस? खटखट की आवाज कहां से? तो मैं खाली बोल रहा था कि वाहियात बातों में मतलब ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी कृष्ण के बारे में लिख दिया है और उसको हम सुनने के लिए प्रस्तुत हो जाए, ये बात है। ये भी एक अपराध है, ये समझ रहे हैं? शास्त्रों की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अंटसंट व्याख्या कर रहा है उसको भी सुनने बैठ गए तो वह भी गलत है। इसी को महाप्रभु की लीला में भी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, क्या नाम था, कुछ विश्वास करके नाम था, याद भूल रहा हूं। तो वो नाम याद नहीं आ रहा, एक वैष्णव है,
तो उनके भाई थे और वो मायावाद सीख करके आए थे इधर बनारस से, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को भी। तो वह बहुत व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो हम भी सुनते। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा अरे भाई मायावाद सुनने से तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। कहते नहीं नहीं, हमारी भक्ति बहुत दृढ़ है। तो कहा फिर भी भगवान के रूप का वर्णन नहीं होता तो हम उस मायावादी व्याख्या को क्यों सुने। तो भक्त लोग ऐसे शास्त्र की व्याख्या को भी नहीं सुनते हैं। दोनों बात समझ में आ रही, ना तो स्वयं तो कहने का करने का मतलब ही नहीं है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है इस प्रकार की बात तो हमें सुनना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वैसे बोले तो उसको चुप कराने की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। क्या हो रहा है, क्रिक क्रिक की आवाज कैसे हो रही है। शास्त्र भगवान की आज्ञा है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। क्या हो रहा है। तो यज्ञ जो है वह यज्ञ ब्रह्मोद्भव विधि, यज्ञ जो है वह ब्रह्म से उत्पन्न है, वेद से उत्पन्न हुए, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो वेद हैं वे भगवान से उत्पन्न हुए। ये समझ रहे हैं, व्हाट्स दैट मृदंगा। तो वेद भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं, इसलिए साक्षात भगवान की आज्ञा है, और जो वेद की आज्ञा मानता है वह भगवान को प्रसन्न करता है। तो इसलिए कह रहे हैं जिन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु की महिमा लिखी गई है उन ग्रंथों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जिसमें नहीं लिखी गई है उधर तो जिनमें नहीं लिखी गई है उनको पढ़ने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता। व्हाट इज दिस, बंद तो हो जाओ भाई। ग्रंथों को भगवान का वाक्य और उपदेश मानकर आदर करना चाहिए। जैसे कितना सहज है ना भक्तों के लिए इस बात पे विश्वास करना कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु भगवान की आज्ञा है। कहीं आप लोगों को संदेह होता है कि भगवान ने नहीं बोली है, लेकिन ये भगवान ने नहीं बोला है, ये संजय ने बोला है। आप मेरी बात पकड़िए, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है, और संजय रिलेट कर रहे हैं कि भगवान ने क्या बोला। मुख से तो संजय के निकल रहा है, बोल रहे ना श्री भगवान उवाच। समझिए मेरी बात, मैं ये कहूं कि मेरे सुमधुर प्रभु ने ये कहा, सुमधुर प्रभु उवाचा, तो सुमधुर प्रभु के शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूं ना, सुमधुर प्रभु तो नहीं बोल रहे ना। फिर भी आपके मन में कभी आया कि भगवान नहीं बोल रहे हैं? तो देख रहे ना, परंपरा में भक्त स्वीकार करता हाँ ये भगवान का ही वचन है। डज इट मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो और ये होता भी है परंपरा में, अगर आप ज्ञान स्वीकार कर रहे हो उससे भेद नहीं होता है कोई। तो इसी प्रकार से ये भगवान का आज्ञा, जैसे नाम, एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है, भक्त लोग उस पर सहज विश्वास रखते हैं। सहज मतलब नहीं भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में है ये सत्य बात, और अगर कोई इसमें संदेह करता है तो ये गलत है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, विष्णु पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन शास्त्र बिल्कुल सत्य है, नित्य है, और समग्र मनुष्य जाति के हित के लिए लिखा गया है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। हाँ ये बात जरूर हो सकता है कि हमको समझ में ना आए, भाई कहे कहे कि अरे भाई एकादशी में अन्न में सारे पाप कैसे घुस जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता, लेकिन घुसते हैं, और इसलिए भक्त लोग अन्न नहीं खाते। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य विजानतो ज्ञात्रा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि। शास्त्र के प्रमाण को सुन करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह समझते हुए कि शास्त्र में कहा गया है कर्मम कर्तुम इहार्हसि, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जो कर्म शास्त्र में कहा गया करने के लिए वो करना चाहिए, जो मना किया गया वो नहीं करना चाहिए। तो इसके द्वारा व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ, जो 3 प्रकार के नरकों के द्वार हैं, उससे वो बच जाता है। शास्त्र भगवान की आज्ञा है और इसके पालन में ही कल्याण है। अब कोई अगर व्यक्ति शास्त्र की बात माने तो भगवान विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में है, भागवत के रूप में है,
भक्तों के संग के रूप में है, समझ रहे हैं, शरण लेकर के भगवान के पास चला जाएगा। और जो व्यक्ति संदेह कर रहा है वो जिंदगी भर संदेह ही करता रह जाएगा। श्रीमद् भागवतम आदि पुराण सूर्य की तरह सभी विषयों पर प्रकाश देते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है, कैसे प्रगति करनी है, कौन भजनीय है। अगर आपको स्मरण हो, दूसरे अध्याय में क्लियर कर दिया कि कैसे सुखी होगे, कौन किसका भजन करके तुम्हें परम श्री की प्राप्ति होगी, कैसे भजन करना है, कैसे कैसे लोगों ने किया है और भगवान की प्राप्ति की है, एकदम स्पष्ट भागवत में है कि नहीं। भगवान अगर दिखते हैं तो कैसा लगता है, वह भी हम लोग सुन रहे हैं कि नारद जी की एकदम स्पष्ट सुन रहे हैं। कोई हमको नहीं कह सकता कि 15 दिन में बोरी पहनो और भगवान को दिखा देंगे, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। ये ग्रंथ भगवान ने मानव जाति के हित के लिए बनाए हैं, कभी भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव होकर भी अपने ग्रंथ में श्रद्धा ना हो तो नाम संकीर्तन पूरा फल नहीं देता। तो अब आप देख ही रहे हैं कि क्यों सभी लोगों को एक प्रकार से हरि नाम का लाभ प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए शास्त्र का श्रवण नाम जप के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अपराधों के प्रति व्यक्ति सचेत हो और इस प्रकार की अपराध ना करे। अपितु ऐसे समझिए, मैंने इस उदाहरण कई बार दिया है, फिर से दे रहा हूं कि हम लोग मान लीजिए किसी हाईवे पे हैं और वहां पे मील का पत्थर नहीं है, तो क्या होगा आपके पास, स्पीड स्लो हो जाएगी, यार सही है कि नहीं। लेकिन मील के पत्थर बार बार आते रहते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती कि स्पीड कम नहीं और बढ़ाओ, सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे, सही रास्ते पे, है कि नहीं। समझ रहे हैं। तो शास्त्र जो लोग नहीं सुनते, श्रीमद् भागवतम श्रवण नहीं करते हैं भक्त संग में, तो उनको धीरे धीरे करके देखेंगे भक्ति में रुचि श्रद्धा अपने आप समाप्त होने लगती है। और फिर ऐसा हो जाएगा कि भक्ति करते ही नहीं है। और ये ध्यान दीजिए कि भागवत नहीं सुन रहे तो उसका मतलब ये कि नहीं है कि न्यूज़पेपर के प्रवक्ता बन चुप हो गए, वहां प्रवचन सुनेंगे और एकदम आप आश्चर्य करोगे। मैं तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। देखिए चैतन्य भागवत में एक बार लिखा है, महाप्रभु बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने मृदंग तोड़ दिए थे भक्तों के, तो महाप्रभु आवेश में बोल रहे हैं कि इन सबका मैं मार दूंगा। तो वो केवल उतनी बात को कोट किए वो कि देखो महाप्रभु कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, और ये एक भक्त इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे। मैं नाम नहीं रखूंगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो कि इस प्रकार की बात बोले। फिर मैंने उनको चैतन्य चरितामृत में दिखाया। हमने कहा महाप्रभु ही किसी प्रकार से चिंतित हैं, देखो ये मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग जो हैं किस प्रकार से वो मांस खाते हैं और अन्य काम करते हैं गलत, कैसे उनका उद्धार होगा। वहां एक आवेश महाप्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं, मार तो नहीं, किसी को मारे तो नहीं, लेकिन केवल उतना कोट कर दिया लोगों ने। तो मैं खाली बोल रहा हूं, मैं इसे बातें इसे बोल रहा हूं कि जब हम भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो इन सब इस प्रकार की नेशनलिज्म, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, राष्ट्रीयवाद, जातिवाद, इससे प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। अरे वो तो शूद्र वैष्णव है, नहीं शूद्र वैष्णव, वैष्णव शूद्र होते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर ऐसा रखते हैं तो हम लोग अपराधों से बचेंगे। हम यहाँ रुकते हैं, 1 घंटे का हम प्रवचन रखना चाहते हैं। अब अगर किसी वक्त कोई प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। इस्कॉन चौपाटी के एक डिवोटी 2019 में उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइम इस्कॉन एंड लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताया, क्या वो भी गुरु हो सकते हैं? हाँ, उससे पहले मेरे को कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैंने बताया, लेकिन मैंने बताया था वर्त में प्रदर्शक गुरु जो पथ दिखाते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वे आपको शिक्षा देने में समर्थ हो, लेकिन उनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। और क्या है, मूर्ख जब तक मुंह नहीं खोलता है पता नहीं चलता है कि वो मूर्ख है, उसकी बातों से पता चलता है कि वो मूर्ख है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे मूर्ख भी घूम रहे हैं जो इस मूर्ख के मुंह खुलने के बाद भी उसको अमृत ही मानते हैं। जैसे एक मूर्ख घूमता है और बोलता है कृपा कहाँ है गुरु जी, कृपा कहाँ है, वो वोडका की बोतल में कृपा। और तथाकथित पढ़े लिखे लोग ताली मारते हैं। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, जानते, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। शास्त्र नहीं सुन रहे हैं कि एक बार शराब पीने वाले को नरक में कई हजार साल तक गर्म लोहा पिलाया जाता है। ये शास्त्र बोल रहा है, यही कृपा छुपी है। एक महाराज क्या बोलते हैं उसके ऊपर, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी है, वो ऐसा ही बात बताएगा नहीं, क्योंकि चेला फिर पैसा नहीं देगा, और पापी चेला
चेला अपने पाप त्यागना नहीं चाहता, दोनों नरक में जाएंगे, ठेलम ठेला, मतलब एक दूसरे को धक्का लगाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे गुरु के आश्रय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि मेरे अग्रज मुझे इस्कॉन में पहली बार लेके गए, तो क्या वो मेरे शिक्षा गुरु हैं? उन्होंने आपको भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन शिक्षा गुरु में भी अंतर आ जाएगा ना। मान लो उनको शास्त्रीय जानकारी नहीं है, तो फिर आपको वो गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, स्वाभाविक सी बात। शिक्षा गुरु का मुख्य बात है उसको शास्त्र की जानकारी। शिक्षा जो भी दी जा रही है वो शास्त्र के आधार पर दी जाती है, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। अब प्रभुपाद जी को भी जो व्यक्ति लेके गए थे, ऐसा सुना है कि वो बाद में भक्ति में नहीं रहे। क्या नाम, नरेंद्र नाम था, क्या था, कुछ व्याख्या नहीं होती कि आगे जाके वो भक्त बने, दीक्षा ली कि नहीं ली। तो प्रभुपाद जी के शिक्षा गुरु तो और भी गौड़िया मठ के और भी भक्त थे ना, परम पूज्य श्रीधर महाराज उनकी शिक्षा गुरु थे। तो ये समझना चाहिए कि कोई आपको पथ दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका शिक्षा गुरु बन ही गया, टेक्निकली स्पीकिंग, बट फिर भी उसको सम्मान तो करना चाहिए कि वो भगवान की तरफ लेके आया। इतना सुनने पर या भागवत पढ़ने पर भी हम नहीं समझ पाते। अरे पढ़ ही कितना रहे हो, इतना पढ़ रहे हैं, कितना जरा पढ़ाई किए उसके लिए, मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए 8-8 घंटे पढ़े। कभी जिंदगी में पढ़े 8 घंटा भागवत? इतना पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा ही पढ़ रहे, और अभी थोड़े समय के लिए ही पढ़ रहे हैं। कम से कम 50 साल तो भजन करो। 16 माला नहीं कर पाती, थोड़ा दिन पहले तो 16 माला चालू की, पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, पर नियम से 3 से 4 घंटा भागवत या गीता या कृष्णा लाइक संबंध में जरूर सुनती हूँ, खाना बनाते हुए सुनती हूँ। अगर आप जप करना चाहती हैं तो सुबह उठ जाइए 4 बजे या 5 बजे, और 5:30 से 7:30 में हमारे साथ जूम पे जप कीजिए, तो कोई कठिनाई नहीं होगी जप करने में। आपने कहा शास्त्रों में श्रद्धा नाम जप से होती है, तो क्या जो नाम जप नहीं करते उनको किसी शास्त्रों में बिलीव, उन्हें कैसे शास्त्रों में बिलीव कराए? बड़ा मुश्किल है। फिर भी प्रीचिंग करते हैं हम लोग, और उनको बहुत ज्यादा वही बातें शास्त्रों की नहीं बताते हैं। कहते एक माला जप करो तुम्हारा मन शांत होगा, थोड़ा प्रसाद खिलाओ, थोड़ा इंसान जानवर का अंतर बताइए, तो धीरे धीरे कुछ लॉजिकल व्यक्ति होता तो समझ जाता है। अब देखिए, पता नहीं, मेरे को जब पहली बार शास्त्र का वचन सुनने को मिला, मैंने कभी नहीं बोला गीता गलत है। हमारे सामने भी बीएमएस में कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने कभी आज तक बोला हो कि शास्त्र गलत है। हो सकता हो वीडियो गेम खेल रहे हो सकता हो फुटबॉल खेल रहे हो सकता हो नौकरी के चक्कर में फंसे हो, लेकिन कभी मुंह से ये नहीं निकला है कि शास्त्र गलत है, ऐसा हम कभी नहीं सुने। तो ऐसे लोगों को प्रीचिंग करना चाहिए। अब जो ऐसे बोल रहा है कि, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, भरतपुर में बुढ़ा मिल गया मेरे को, बोला आए क्या कर रहे हो, इंसान ने लिखी है। तुमने क्या इंसान की लिखी हुई अखबार नहीं पढ़ते? आप अखबार तो आप रोज पढ़ रहे हो और जानते हैं अखबार में निरा झूठ होता है, फिर भी आप पढ़ते हो, तो क्या पढ़ने में दिक्कत है? मान भी लिया जाए कि किसी इंसान ने लिखी गीता, तो इंसान की लिखी किताबें तो पढ़ते हो, भगवान की लिखी किताबें कितनी पढ़ते हो आप? भगवान की लिखी हुई किताब तो ऐसे ही नहीं पढ़ते। अगर ये भी मान लिया जाए कि इंसान ने लिखी है, केवल आपकी बात को स्वीकार करने के लिए, दुर्जन तुष्ट न्याय दुर्जन व्यक्ति तुष्ट हो जाए उस न्याय के अनुसार, तो भी इंसानों की लिखी किताबें तो पढ़ते हैं ना, और बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं। हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बिल्कुल अच्छे है कि नहीं? तो एक बार पढ़ने में क्या जाता है? और अगर ये मान रहे हैं भगवान ने लिखी है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है ना पढ़ने का। तो फिर मैंने उनको बोला, तो अगर आप सोच रहे हो, जो कह रहे थे ये तो कोई भी लिख सकता है, तो मैं उनको बोला तो आप ही लिख दीजिए, आप लिख दीजिए भगवत गीता, और देखते हैं कि कौन पढ़ता है आपकी भगवत गीता को। ठीक है ना? तो अगर एकदम शास्त्र में विश्वास नहीं रखते तो उनको क्या प्रचार करेंगे बताइए? भाई यही है कि उनको प्रसाद खिलाइए, कहिए कि मन शांत होगा हरि नाम करने से, तो फिर शायद सुन लेंगे आपकी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। हाँ, माइक पे पूछिए अगर सके। हरे कृष्ण। प्रभु, अगर शिष्य का उद्धार नहीं होता है कोई कंडीशन वश, और उसका पुनर्जन्म होता है, तो क्या गुरु भी उसके उद्धार के लिए पुनः जन्म लेंगे? क्योंकि मॉर्निंग में हमने प्रवचन में सुना कि गुरु और शिष्य का संबंध नित्य होता है। और प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि हाँ, लेकिन कोई इसका फायदा उठाए, चलो अब गुरुजी तो आएंगे, गुरुजी तो आएंगे, ठीक है, अब आनंद लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया पिक्चर विक्चर देखी जाए, अब तो हमारी दीक्षा हो गई है, अब तो सारा काम गुरुजी को करना है। शिष्य का ही प्रयास ज्यादा है, गुरुजी का क्या प्रयास है? गुरुजी तो बोल देंगे सुबह उठो मंगल आरती करो, सारा प्रयास तो शिष्य को ही करना है। गुरु बनाना रिस्की है, किस लिए?
भगवान के पास कब जाएंगे? नहीं, आप गुरु के लिए रिस्क है, गुरु के लिए कोई रिस्क नहीं है। गुरु भगवान की प्रोटेक्शन में रहते हैं। भाई मान लीजिए कोई, आप कभी पता नहीं जेल में गए नहीं, प्रीचिंग करने के लिए नहीं गए, हम लोग गए हैं, तो वहाँ कोई भय थोड़ा लगता है, हमारे पास स्टैंप लगा रहता है हाथ में, ऐसे तो ना हमको पकड़ लेंगे। जब हम चाहेंगे जब चले जाते हैं, जब चाहे तो आ जाते हैं। तो वैष्णवों को कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनेंगे ही, भागवत में सुने भी होंगे कि भगवान विष्णु के दूत तो वैसे ही भौतिक जगत में घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। उनके लिए भौतिक जगत नहीं है, हमारे लिए है। नहीं समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी के लिए कोई भौतिक जगत नहीं है, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के लिए कोई भौतिक जगत नहीं। मैंने सुना है वो चंद्रमा को देखे बोले वहां बड़ी इंद्रिय तृप्ति हो रही है। वो अलग ही दृष्टि से वो लोग देख रहे हैं, वो जब चाहे चंद्रमा भी जा सकते हैं। उनके लिए कोई वो नहीं। देखा नहीं, अब नरोत्तम दास ठाकुर जी गोलोक चले गए, फिर वापस आ गए, फिर जीवित हो गए, फिर जब मन चाहा तब चले गए वापस। उनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। अरे कई एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, हमारे सुना है कि आप रूप गोस्वामी जी से बात करते हैं, शुद्ध कीर्ति प्रभु पूछे ना, शुद्ध कीर्ति प्रभु नहीं, दूसरे प्रभु जी के नाम, शायद प्रभुपाद जी के शिष्य बोले। तो प्रभुपाद बोले इसमें कौन सी नई बात है। अरे तो कितने महान आचार्य के हम संग में हैं, उनके अनुगत्य में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कर भी करने की जरूरत नहीं, बस उनके अनुगत्य में भक्ति करते रहिए। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। और अन्य अपराधों के बारे में हम लोग कल सुनेंगे, कैसे कैसे अपराध हमें करने चाहिए, सॉरी नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, हाँ, कार्यक्रम हम लोग का 10 से 11 में ही रहेगा। हिंदी में कोई विशेष कार्य हम लोग क्लास होगा तो हमसे उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे चलने देंगे 10 से 11। लेकिन अगर हिंदी में क्लास होगा भी तो भी 10 से 11 क्लास अब करते ही रहेंगे। अरे पर इतनी क्लास मत कराइए ब्रो जी। ऐसे ही भक्ति बहुत, बट इवनिंग तो चल ही रहा है, इवनिंग का टॉर्चर बंद नहीं होगा। प्योर डिवोशनल टॉर्चर दोपहर का भी रहेगा, और बढ़ाया जाएगा, हीट बढ़ाई जाएगी। अब हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए तो फिर तो सुनने का मौका नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू।